ऑफिस जाने को तैयार खड़े पति की टाई ठीक करते हुए निशा ने पूछा, आज जिया के स्कूल में स्पोर्ट्स डे है। मैं 11:30 बजे तक उसके स्कूल पहुंच जाऊंगी। आपको याद है ना कि आपको भी समय से वहां पहुंचना है। टाई ठीक करती हुई पत्नी को प्रेम से निहारते हुए वरुण ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मैं समय से पहले ही पहुंच जाऊंगा। आखिर मेरी बेटी पहली बार दौड़ में हिस्सा ले रही है। निशा का जीवन भरा पूरा था। एक अच्छा समझदार पति, कक्षा 1 में पढ़ने वाली छोटी गोल मटोल सी पुत्री चाहत उर्फ जिया और कुछ अच्छे दोस्त। पति की शानदार कमाई के चलते उसे कभी नौकरी करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। बच्ची व घर की देखभाल के उपरांत उसे दिन में खूब खाली समय मिल जाता था। यही खाली समय वह कॉलेज समय की अपनी सखियों व दोस्तों से गप्पे मारने में बिताती थी। महीने में एक आध बार कॉलेज के सभी दोस्त व सखियां घूमने भी चले जाया करते थे। इन्हीं मित्रों में एक सबसे अच्छा मित्र प्रवीण भी था। वह अविवाहित था। उसके पास बातें करने के लिए पर्याप्त समय होता था। वह लगभग हर रोज निशा को कॉल करके हालचाल पूछ लिया करता था। यूँ तो दोनों समझदार थे, अपनी सीमा जानते थे, परंतु फिर भी एक दूसरे के साथ खूब बातें करने के कारण वे घनिष्ठ मित्र बन चुके थे। निशा को विश्वास हो चला था कि उसकी यह दिनचर्या स्थायी है। वह यह नहीं जानती थी कि प्रभु की बनाई इस मायावी दुनिया में स्थायी कुछ भी नहीं। फिर उसकी दिनचर्या स्थायी कैसे हो सकती है? एक दिन घर का काम निपटाकर उसने प्रवीण को कॉल लगाया। देर तक घंटी बजती रही, परंतु प्रवीण ने उसका कॉल नहीं उठाया। 10 मिनट के भीतर भीतर कॉल बैक कर लेने वाले प्रवीण ने आज शाम बीत जाने पर भी उसे कॉल बैक नहीं किया। उसने अगले दिन फिर कॉल लगाया, परंतु फिर वही हुआ। देर तक घंटी बजकर कॉल कट गई। अगले 3 दिन यूं ही बीते। निशा को प्रवीण की चिंता होने लगी। उसने वरुण को इस विषय में बताया। वरुण भी चिंतित हो उठे। वे बोले, कल एक बार और कॉल करके देख लो। अगर कल भी उसका फ़ोन नो रिप्लाई जाता है तो परसों हम उसके घर चलेंगे। अगले दिन प्रवीण ने निशा का कॉल उठा लिया। निशा ने चिंतित स्वर में पूछा, प्रवीण तुम ठीक हो ना? पिछले 5 दिन में मैंने जाने कितनी बार तुमको कॉल लगाया, लेकिन तुमने पिक ही नहीं किया। प्रवीण बोला, मैं एक बहुत ही ज़रूरी काम के कारण व्यस्त हो गया था, इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया। वह हैरान होते हुए बोली, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम जो तुम पिछले 5 दिन में मुझे एक बार भी कॉल बैक नहीं कर पाए? जानते हो मैं कितनी चिंतित हो रही थी। वह निशा की बात को अनसुना करके बोला, अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, फ़ोन रखता हूँ, फिर कभी बात करेंगे। निशा ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। अगले कुछ दिन तक प्रवीण निशा की कॉल्स को टालता रहा। निशा को अब महसूस होने लगा कि उसका वह दोस्त अब उससे दूर होता जा रहा है। उसने कई बार कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार टाल जाता। वैसे भी दोस्त पर उसका हक ही क्या था, जो वह उससे ज़बरदस्ती सच्चाई उगलवा पाती। ना उसने सच्चाई उगली और ना उसके साथ दोस्ती ही रखी। पहले तो उसने निशा को कॉल करना कम किया और फिर धीरे धीरे उसके कॉल भी उठाना बंद कर दिया। कहाँ तो वह सोच कर बैठी थी कि प्रवीण के विवाह में उसका परिवार वीआईपी गेस्ट होगा। वे उसके विवाह में कई दिन पहले पहुंच जाएंगे और उसके परिवार के सदस्यों के साथ स्वयं भी उस परिवार का सदस्य बनकर विवाह के सारे संस्कारों में भागीदार बनेंगे। और कहाँ अब प्रवीण उससे सारे नाते जोड़ तोड़ कर बैठा था। इस बीच वह जान गई थी कि प्रवीण की एक नई दोस्त बन गई है और दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ गई है। यह जानकर
एक बारगी उसका मन मानने को तैयार नहीं हुआ। मन मान इसलिए नहीं रहा था क्योंकि उसकी वह नई मित्र भी ब्याता ही थी। उस स्त्री को भी वह अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि वह महिला बहुत ही मैनिपुलेटिव है। उसे दुखियारी बनकर अपना काम निकलवाना आता है। वह किसी की भी सच्ची दोस्त हो ही नहीं सकती। फिर भला परवीन ने ऐसा क्यों किया? निशा जितना भी इस विषय में सोचती, उसका दुख बढ़ता जाता। दुख की पराकाष्ठा में डूबकर उसने आत्महत्या करने तक की सोच ली। लेकिन वरुण और चिया के होते हुए आत्महत्या करना कहाँ आसान था। अतः वह आत्महत्या तो नहीं कर पाई, परंतु महीनों तक दुख में डूबी रही। भावनाएं कभी स्थायी नहीं होती, समय के साथ वे धुंधली पड़ने लग जाती हैं। जब निशा कई वर्ष तक परवीन से नहीं मिल पाई तो वह उसे भूलने लगी। धीरे धीरे वह अपने घर व चिया में व्यस्त होती चली गई, परंतु फिर भी परवीन अब भी कभी कभार उसे याद आकर एक टीस से भर जाता था। यूं ही एक लंबा अरसा बीत गया। वर्षों बाद एक दिन अचानक परवीन उसे सदर बाजार में मिल गया। उसने साथ एक कप चाय पीने को कहा तो निशा मना नहीं कर पाई, क्योंकि उसका मन परवीन के साथ उस समय के व्यवहार के विषय में जानना चाहता था। दोनों एक रेस्तरां में जा बैठे। प्रवीण ने उससे पूछा, वरुण और चिया कैसे हैं? निशा ने उसे प्रसन्न मन से बताया, वरुण की प्रमोशन हो गई है, वे अब मैनेजर बन गए हैं। चिया इस वर्ष चौथी कक्षा में है, वह पढ़ने में अच्छी है, अपनी अध्यापिकाओं को भी शिकायत का मौका नहीं देती। फिर निशा ने भी उसके विषय में जानना चाहा तो वह बोली, तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? अब तक ब्याह हुआ या नहीं? प्रवीण ने उससे प्रश्न के उत्तर स्वरूप बताया कि उसका विवाह हुआ था, लेकिन साल भर में ही तलाक हो गया। फिर निशा ने उसकी उस मित्र के विषय में पूछा तो वह बोला, यार वह मुझसे बहुत अटैच हो गई थी। उसके रहते मेरे विवाहित जीवन में अड़चन आने की संभावना थी, इसलिए मैंने अपने विवाह की तारीख फिक्स होते ही एक झटके में उससे मिलना छोड़ दिया था। शक की बात सुनकर निशा हैरान होकर उसका मुंह ताकने लगी। वह आश्चर्यचकित थी कि प्रवीण कितना चालाक इंसान है, जिसने एक अति मैनिपुलेटिव स्त्री को भी एक नहीं चलने दी। वह अपने दुखड़े सुनाकर इसका क्या फायदा उठाती? उल्टा इसी ने उस स्त्री की दोस्ती का अपनी आवश्यकता के अनुसार फायदा उठाया। निशा को बोलता न पाकर वह स्वयं ही आगे बोला, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिससे मेरा विवाह हुआ उसके कई अच्छे सारे मित्र थे, जो हम दोनों से मिलने घर भी आते थे, परंतु मैं उसके दोस्तों के कारण उस पर शक करने लगा था। मेरी शक करने की आदत के कारण घर में कलह होने लगी और मेरी पत्नी ने दुखी होकर मुझसे तलाक ले लिया। प्रवीण की बात सुनकर उसे धक्का लगा। वह सोचने लगी कि यह इंसान मन से कभी किसी का हुआ ही नहीं, ना दोस्तों का हुआ और ना ही पत्नी का हुआ। ऐसे इंसान से अपनी भावनाओं को जोड़ने की सजा मुझे मिलनी ही थी, जो कि अथाह दुख के रूप में मिली थी। परंतु आज यह बिल्कुल अकेला है, शायद यही ईश्वर का न्याय है। उसे यूं विचारों में गुम पाकर वह बोल पड़ा, क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? क्या हम फिर से अच्छे दोस्त बन सकते हैं? उसका प्रश्न सुनकर वह चौंक गई। फिर अपने को संयत करके अपना बैग उठाते हुए बोली, अब जिया बड़ी हो रही है, अब इन सब बातों के लिए समय कहाँ। घर गृहस्थी संभालने पर अच्छा खासा समय खर्च हो जाता है। जो थोड़ा समय बचता है उसमें बात करने के लिए मेरे पास कुछ अच्छे मित्र व सखियां हैं। फिलहाल किसी नए रिश्ते के लिए जीवन में समय नहीं है। अच्छा, चलती हूँ, घर पर चिया इंतजार कर रही होगी। प्रवीण के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह घर की ओर चल पड़ी। आज निशा मन में दबी वर्षों पुरानी टीस के से सदा के लिए मुक्त हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।